बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज हम एक और लेक्चर के साथ हाज़िरी दी हैं। इसमें हम बात करेंगे वेरिएबल की कि हमारे पास हम वेरिएबल को कौन सी तरीक़ों से यूज़ करते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हमें जब हम वेरिएबल यूज़ करते हैं तो इसके साथ क्या करना चाहिए। तो वेरिएबल किसी भी वेरिएबल को आपके पास इसके डेटा टाइप जो भी हैं उसको सबसे पहले क्या करना है, उसको डिक्लेयर करना है। और इसके को अगर आप इनिशियलाइज़ करते हैं तो इनिशियलाइज़ भी करना चाहिए, ठीक है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वेरिएबल्स को हम बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। दोनों में फ़र्क क्या है? कोई भी फ़र्क इतना नहीं है। इसमें सिर्फ ये है कि इसको दोनों हम करते हैं, कभी बैक वर्क करते हैं, कभी जो है वो सेपरेटली करते हैं। इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम करते हैं वेरिएबल को डेटा टाइप के साथ क्या करना है, उसको सिर्फ शो करना है। फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ इंटीजर डेटा टाइप की वो किसी भी वेरिएबल। फॉर एग्जांपल मेरे पास वेरिएबल है ए, ठीक है। अगर मैं सिंपल वेरिएबल किसी भी वेरिएबल को लेट सपोज ए है उसको इसके डेटा टाइप के साथ मैं शो करूँ तो उसको हम बोलते हैं क्या, ये हमारे पास डिक्लेरेशन है। अगर इसको फॉर ये तो एक एग्जांपल, अगर दूसरे एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कैरेक्टर डेटा टाइप है कैरेक्टर, ठीक है, कोई कैरेक्टर डेटा टाइप की आप वेरिएबल ले रहे हैं। लेट सपोज मेरे पास ए बी एक वेरिएबल की नाम है, ठीक है। क्या है ये वेरिएबल की नाम है, ये इसके डेटा टाइप हैं। और हम सिंपली उसको ले लें, उसको शो करें, उसको कोड में लेके आए, उसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं क्या, ये वाला, इसको हम बोलते हैं ये हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन है। अगर हम क्या करें, इसको एक वैल्यू दे दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं वैल्यू दे रहा हूं। अगर इनिशियलाइजेशन इसकी से कहते हैं, इस वैल्यू को जब हम असाइन करें उसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं डिक्लेरेशन के साथ उसको। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इंटीजर डेटा टाइप है, वही ए है लेकिन है इंटीजर टाइप की ए, और साथ ही आपने एक वैल्यू, कोई भी वैल्यू आपने असाइन कीजिए इंटीजर डेटा, फॉर एग्जांपल 5, ठीक है, मैंने लिया तो उसको हम बोलते हैं क्या, ये किस चीज़ की एग्जांपल, ये हमने कहा कि ये इनिशियलाइज किया वेरिएबल को ए, इसको इनिशियलाइज किया एक वैल्यू असाइन। अगर आपके पास कैरेक्टर टाइप है फॉर एग्जांपल 4 है, ठीक है, और आपके पास है एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई आपके पास है क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है, ये इसके डेटा टाइप है इसकी, है ना। और साथ ही आपने इसको वैल्यू दी, फॉर एग्जांपल मैंने इसको सिंगल कोड के साथ मैंने कहा बी, ठीक है, इसको मैंने एक वैल्यू दी बी, ठीक है, इसको सिंगल कोट्स, इसको मैंने कहा कि इसको काम क्या बोलते हैं, इसको हम इनिशियलाइज करते हैं, इसको इनिशियलाइजेशन कर। चलो इस पर एक एग्जांपल कर लेते हैं कि इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है, यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और स्टार्ट कर लेते हैं। फाइल मेन्यू में आके हम एक वेरिएबल लेते हैं प्रोजेक्ट, ठीक है, और प्रोजेक्ट में हम एक नाम देंगे, ये वेरिएबल नाम दे दे, ठीक है, वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है, मीनिंगफुल नेम दे दे। और ये चुन के आपके पास एक एम्प्टी प्रोजेक्ट बनेगा। चुन के मैंने ऑलरेडी से ओपन करके इस पर कुछ काम किया इसलिए आपके पास ये नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन है येस, सेव चेंजेस येस, ठीक है, हाँ वेरियस के अलग से आपके पास ये आने वाला है, ठीक है। और रिप्लेस करिए इधर चुन के ऑलरेडी आपके पास एक फाइल, ठीक है, एक एम्प्टी फाइल ओपन हो गया। इसके अंदर हम करने वाले हैं हैश इंक्लूड। सबसे पहले जैसे कि हम नॉर्मली करते हैं आईओ स्ट्रीम, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज हैं आईओ स्ट्रीम, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, जैसे कि हम नॉर्मली की यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, मेन फंक्शन को डिक्लेयर करना है इंटीजर डेटा टाइप की, तो हमने वो लिया। इसके बाद इसके पैरेंथेसिस क्यों स्कोप डिफाइन करना है। इसके बाद हम सबसे पहले डिक्लेयर कर लेते हैं इंटीजर डेटा टाइप की ए है, ठीक है, और साथ ही एक फ्लोट वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। सारों के लिए आप कर ले फ्लोट, एक वैल्यू ले बी, ठीक है, वो ले लें। और साथ ही हम कहते हैं क्या करना है, मैं कहता हूँ फ्लोट, ये दोनों वैल्यू को क्या करना है, मैं कहते हैं कि और वैल्यू हैं सी हैं, और वहाँ पे कौन सी वाली वैल्यू, ये मैं कहता हूँ ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है और बी को वैल्यू यहाँ पे आने चाहिए, ठीक है। सी आउट में आपने क्या करना है, मैं कहता हूँ कि द आंसर विल बी क्या, वो कौन सी चीज़ की इक्वल होगी, मैं कहता हूँ उनको कि टैब के साथ स्पेशल कैरेक्टर डाल, ताकि एक टैब के बाद ये मुझे इसकी वैल्यू नज़र आए, ठीक है। ये आपके पास
ठीक है। इसके बाद ये आपके पास ही इधर देखिए, एक तो ये आपको दो तरह से इधर इसको एक वैल्यू इधर ही क्या करें, इनिशियलाइज करें, एक वैल्यू दे दे, साथ ही बी को भी कोई वैल्यू असाइन करें, तब हम उसे बोलते हैं इनिशियलाइज। अभी हमने क्या किया, डिक्लेयर किए हैं, बाद में उसको क्या कहते हैं, इनिशियलाइज कहते हैं। या फिर थ्रू कीबोर्ड आप इसको एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं, जैसे कि हम CIN यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ इधर ही इसको क्या कर रहे होने वाले हैं, डिक्लेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो डिक्लेयर तो किया, अब इनिशियलाइज करते हैं। मैं इसको एक वैल्यू असाइन कर लेता हूँ, लेट सपोज मैंने 8 असाइन की, इसकी एक वैल्यू ये है। ठीक है, साथ ही मैंने बी को भी एक वैल्यू असाइन की, लेट सपोज हम वैल्यू देते हैं 7.3। ठीक है, 7.3 एक वैल्यू मैंने असाइन किया। मैं कहता हूँ इसकी जो इंटीजर डेटा टाइप है और इसकी जो फ्लोट है वैल्यू है, इन दोनों को क्या करें, मल्टीप्लाई करे और वैल्यू मुझे ऐसा दे दे, आंसर मुझे दे दे फ्लोट डेटा टाइप की। ठीक है, तो मुझे आंसर कौन से वाले में मिलने वाला है, फ्लोट डेटा फ्रैक्शनल वैल्यू अशारिया में मुझे वैल्यू देगा। ठीक है, साथ ही इधर एक और चीज़ डाली, इधर कौन से वाले सी को इधर प्रिंट करना ना भूलिएगा, तो इधर सी डाले कि ये वैल्यू मुझे दे दे। इसके बाद मैंने कंट्रोल एस किया, वेरिएबल और डिक्लेयर मैंने इसको नाम दिया, कंट्रोल एस किया। इसके बाद ना आके एग्जीक्यूट में आके उस इधर क्या करे, कंपाइल भी करे, साथ ही F11 के साथ शॉर्टकट भी आप प्रेस कर सकते हैं। देखिए इधर द आंसर विल भी देखिए 58.4 वैल्यू में मुझे दिया। क्यों, क्योंकि मैंने इंटीजर नहीं किया था, मैंने इधर ये डिक्लेयर किया था। ठीक है, इस चीज़ को ज़रा नोट करते रहें, इस चीज़ को ओपन करना मत भूलिएगा, इसको क्लोज करें। इसके बाद आते हैं, चलो ट्राई कर लेते हैं। अगर ये मेरे पास इंटीजर टाइप की होती तब इसको कंट्रोल एस करें, आपके पास वो अशारिया वाला। इसके बाद F11 इज शॉर्टकट यूज फॉर कंपाइल। ये देखिए 58 कोई पॉइंट्स अशारिया में वैल्यू नहीं दी। क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि सी को एज इंटीजर डिक्लेयर करें, ना कि फ्लोट डेटा टाइप की। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते। इधर एक और चीज़ हम करने वाले हैं कि अगर मेरे पास करेक्टर डेटा टाइप हो, करेक्टर 4। ठीक है, तो करेक्टर डेटा टाइप के हम ले रहे हैं AB, इसको एक वैल्यू साइन करते हैं, सिंगल कोट्स में आपने ना एक वैल्यू देना है। फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ A मैंने दिया। ठीक है, ले भी ना दे, आप लोग सोच रहे हैं क्यों इसके 8 दफ़ा, मैं कहता हूँ H। ठीक है, इसके बाद ना आके मैंने एक और करेक्टर भी लेना है, एक वैल्यू, मैं कहता हूँ CB, एक वैल्यू मेरी करेक्टर टाइप की मैंने एक वैल्यू दी थी। सिंपल एग्जांपल कर लेते हैं, मैं कहता हूँ U। ठीक है, और ये भी। ठीक है, तो आप दोनों तरह कर सकते हैं। एक ये कि इधर आपने सिर्फ एक वैल्यू को उसको क्या करना है, प्रिंट करना है, तो मैं कहता हूँ CB। ठीक है, तो आपके पास ये आने वाला है, लेकिन इसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर हम डालते हैं ENDL, ताकि नेक्स्ट लाइन में मुझे नज़र आए। ठीक है, अभी CB, इसके बाद क्या CH भी प्रिंट होना है, F11। ठीक है, F11 के बाद क्या, ये देखे U, ये देखिए U क्यों मैंने प्रिंट किया, तो ये आप पढ़ सकते हैं। तो ये इसको हम बोलते हैं क्या, हाँ। तो इधर देखिए मैंने इधर भी क्या किया, इनिशियलाइजेशन के साथ साथ डिक्लेरेशन भी किया। ठीक है, तो इधर डिक्लेरेशन भी किया और इनिशियलाइजेशन भी किया। ठीक है, और इधर इसको प्रिंट भी किया। ठीक है, आप दो वैल्यू को भी साथ ही प्रिंट कर सकते हैं, इसी इधर ही डाले, कौन सा वाला, CB लेट सपोज। ठीक है, SBC। ठीक है, AB डाले, जो हमने AB। ठीक है, अगेन कंट्रोल एस, F11 कंपाइलेशन, और ये देखे UH। ठीक है, UH क्यों, ये U इसके लिए और H इसके लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास आज वाला लेक्चर था कि हम डिक्लेरेशन कैसे करेंगे, इनिशियलाइजेशन कैसे करेंगे, दोनों को प्रिंट कैसे करेंगे, डिस्प्ले कैसे करेंगे। ठीक है, और दो करेक्टर वैल्यू या फिर इसको कैसे कंबाइन करके लिख सकते हैं, ये दोनों हम किसी और थर्ड वेरिएबल को करेक्टर को असाइन करके हम लिख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट कोई एक और लेक्चर के साथ फिर हाजिरी देंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।